नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। बीजेपी लीडर मोहन यादव के मध्य प्रदेश सीएम के तौर पर चार्ज संभालने के एक दिन बाद उनकी हुकूमत ने बीजेपी वर्कर पर हमला करने के इल्जाम में 3 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर मिसमार कर दिया। ये नई डिस्पेंसेशन के तहत इस तरह की पहली बुलडोजर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश में बार बार देखा गया है कि बीजेपी हुकूमत जराइम की रोकथाम के बहाने मुसलमानों के घरों को मनमानी तौर पर मिसमार करती रही है। रियासती हुकूमत के हुक्म पर उन बुलडोजरों ने जुमेरात को घरों को जमींदोज कर दिया। कुछ शक नहीं कि जाती मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने के पीछे रियासती हुकूमत का इंसाफ के नाम पर बदला लेने का जज्बा कारफरमा था। पुलिस के मुताबिक 5 दिसंबर को बीजेपी झुग्गी झोपड़ी सेल के मंडल जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह ठाकुर को इंतखाबी नताइज पर झगड़े के बाद फारूक नामी एक शख्स ने तलवार से हमला किया। उस वाक़ये के बाद बीजेपी के सीनियर लीडरान ने ठाकुर की इयादत की और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। फारूक के अलावा पुलिस ने 4 और मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर के नाम से हुई है। बुलडोजर ने 3 अफराद की रिहाइश गाहों को मिसमार कर दिया क्योंकि हुकाम ने इल्जाम लगाया कि उनके पास इमारत के मंसूबे के तहत जरूरी इजाजतों की कमी थी। हबीबगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनीष राज सिंह भदौरिया कहते हैं कि हमने खिलाफ वर्जियों के पाए जाने के बाद केस में मुलजिम 3 अफराद के घर मिसमार कर दिए। इंतखाबी नताइज पर एक दूसरे को ताना देने के बाद ये अफराद पुरतशद्दुद तसादुम का शिकार हो गए। फारूक के खिलाफ NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बुलडोजर घरों को मिसमार कर रहे हैं और उन घरों के मकीन बेबसी से नम आंखों से ये सब कुछ खड़े देख रहे हैं। इन वाक़यात और तस्वीर ने मुल्क में गम व गुस्से की बहस को जन्म दिया है और नाक़िदीन इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी, जो मध्य प्रदेश में भी बरसरे इक़्तिदार है, उसकी तरफ से मुल्क के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करार दे रहे हैं। रियासत की जानिब से जिस तरह से खुलेआम ये इक़दामात किए गए हैं, उसने संगीन तशवीश भी पैदा की है। हालांकि इन इक़दामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा देने की कोशिश है। जबकि रियासती हुकूमत ने इन इक़दामात को इर्रेगुलरिटी करार देकर कानूनी जवाज़ पेश किया है। पुलिस का कहना है कि वो तजावुज़ात और उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस तरह से इंसाफ फराहम करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने भी माजी में बुलडोजर पॉलिटिक्स का रियासत के गरीब मुसलमानों पर खूब इस्तेमाल किया है। यहाँ भी वैसी ही सियासत देखी गई है जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे नाम निहाद यूपी मॉडल कहा जाता है, और अब इसकी छाप दीगर रियासतों में भी देखी जा रही है। आपको बता दूं कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मरकजी हिंदुत्व हिमायती वोटर्स को खुश करना है।